हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 10th मैथ में जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, पहला चैप्टर है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको हम देखेंगे। इसमें फार्मूला सबसे पहले हमने लिख दिया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है मासा गुणे लासा के बराबर होता है। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर क्या होता है? 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन बी से छोटा। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मासा दिया है, मासा 99, 153, कितना दिया गया? 9। हमको क्या निकालना है? लासा। तो फार्मूला क्या बताया गया था कि ये पहली संख्या हमने क्या मान ली? ए, और दूसरी संख्या क्या मान ली? बी। मासा यानी एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लासा यानी एल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या देखो, पहली संख्या दोनों में क्या है? 99। ठीक है, इन दो संख्याओं का मासा 9 है और इन्हीं दो संख्याओं का लासा निकालना है। तो दो संख्या यानी ए और बी। मासा कितना है? 9। लासा हमको निकालना है, तो 9 × 9 और 11 × 9 = 99। तो इसका लासा कितना हो जाएगा? LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका है? 99, 153। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11 × 3 = 33 हो जाएगा, और 11 × 25 = 55 और 3 = 58 हो जाएगा। हाथ सिलाए 5, 11 × 1 = 11 और 5 = 16 हो जाएगा। अतः 1683 क्या हो जाएगा इसका? 1683 इसका लासा हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, आ सकता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6, √7, √11, √13। ठीक है, तो हम एक का बताए दे रहे हैं, बाकी जो है 1, 2 का आप भी लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गलत मानेंगे। गलत मानने का मतलब है कि जो अपरिमेय संख्या हमको देना है, सिद्ध करना है, उसे हम मान लेंगे ये परिमेय है। गलत मान रहे हैं तो आंसर भी क्या आएगा? गलत आएगा। तो माना √3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो हम इसे किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर? समझेंगे कि P व Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी कुछ कॉमन नहीं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, और गुणनखंड मतलब जानते हैं वो जब P और Q को तोड़ेंगे तो जो जो मान आएगा तो उसी का नाम गुणनखंड है। नहीं है। ठीक है, इन दोनों को तोड़ेंगे तो कुछ कॉमन हमको नहीं मिलेगा। तब आगे हम क्या करेंगे? यहाँ से वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इधर रूट हट जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? P²/Q²। Q² को इधर ले जाएंगे तो P² की वैल्यू कितनी हो गई? 3Q²। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब
अब हम समझेंगे थोड़ा। जैसे 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, यानी 15 का गुणनखंड क्या है, 3 है और 5, यानी 3 क्या करता है, 15 को विभाजित करेगा और 5 भी किसको विभाजित करेगा, 15 को, क्योंकि ये इसके मान में आता है। ऐसे देखो यहाँ पर पी स्क्वायर के मान में कौन आ रहा है, 3 भी आ रहा है, क्यू स्क्वायर भी आ रहा है, तो 3 भी पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर भी करेगा। ठीक है, यानी 3 क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अगर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है यानी कि इसके स्क्वायर को करता है, तो पी को भी विभाजित करेगा। जैसे लिख सकते हैं 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर देखो 2 क्या करता है, 4 स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या 2 4 को विभाजित नहीं करेगा, जब स्क्वायर को कर रहा है तो उसको भी करेगा, पी को विभाजित करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो पी का अभाज्य, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है, स्वयं की पहाड़ में आवत है ना, कोई दूसरे के पहाड़ में नहीं आता है, स्वयं से विभाजित भी होती है। तो 3 पी का अभाज्य गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा मानेंगे। ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर के बराबर तो होगा नहीं, आगे भी बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से p बराबर 3r लेने पर, 3r लेने पर यहाँ √3 निकालना होगा तो 3r लेंगे, अगर जो 2 निकालते तो 2r, 5 के लिए निकालते तो 5r। ठीक है ना, इतना करते। तो क्या करेंगे अब, पुनः वर्ग, पुनः वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 3 तरह की 9r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 की क्या करा देंगे हम, तुलना। ठीक है, ऐसा इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि p की वैल्यू 3q स्क्वायर के बराबर है। अब इसमें ये जरूरी नहीं p स्क्वायर जो है इसी के बराबर हो। ठीक है, q स्क्वायर का मान कुछ भी हो सकता है, तो उसी के बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 3r भी हो सकता है। तुलना कराएंगे तो देखेंगे कि 3q स्क्वायर जो होगा वो 9r स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो 3 एकन 3, 3 तरह की 9, तो यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 3r स्क्वायर आ गई ना। इसका मतलब जो 3 है, देखो q स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 3 आएगा और r स्क्वायर भी आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करेगा, करेगा ना, क्योंकि इसके तोड़ने पर आता है, गुणनखंड है, जैसे वही 15 को तोड़े 3 और 5 आए, विभाजित करता है। तब 3 किसको विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को विभाजित करता है, अर्थात जो 3 है वो क्यू का, 3 एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अतः 3 जो है पी व क्यू का कौन सा गुणनखंड हो जाएगा, सह अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये p का भी है अभाज्य गुणनखंड, q का भी है, तो इसलिए ये p व q का सह अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं जब तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जब p को तोड़ा तब 3 आ रहा है, q को भी तोड़ने पर कितना आ रहा है, 3, यानी कि 3 दोनों में आ रहा है, तो
क्यू को भी तोड़ा तब 3 आ रहा है, पी को भी तोड़ा तब 3 आ रहा है। इसका मतलब पी और क्यू में कॉमन आ रहा है 3, जो कि हमारी कल्पना के बिल्कुल विरुद्ध है। ठीक है ना, उल्टा है। हमने कहा था कोई कॉमन नहीं, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है। और एक खास बात, पी और क्यू जब दोनों का सहभाज्य गुणनखंड हो गया तो सहअभाज्य गुणनखंड इसके अनुसार केवल और केवल क्या होगा, 1, क्योंकि सहभाज्य संख्या केवल और केवल क्या होती है, 1। लेकिन इसमें क्या दिया गया, 3। तो यह क्या हो गया, गलत। यह हमारी कल्पना के क्या है, विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है। तो कल्पना के जब विरुद्ध है तो अब क्या होगा, अतः √3 जो हमने परिमेय माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने गलत माना था, ये परिमेय है, वो गलत आ गया। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें प्रीटी मतलब प्रूव दैट 3√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अब ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो पुनः वही चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, ये सेकेंड टाइप है। कौन सा टाइप है, सेकेंड। 2 टाइप के होते हैं, जब अकेला आवे, रूट वाली कोई संख्या अकेली आए तब, और दूसरी जब किसी अन्य अवयव के साथ आए, चाहे वो गुणा में आवे, चाहे वो जोड़ में आवे, चाहे वो घटाव के चिन्ह में आवे, चाहे वो भाग में आवे। ठीक है। तो कोई भी टाइप हो सकता है, इतने टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में आएंगे, वो आता है हमेशा 4 नंबर आएगा जरूर। लेकिन तो सबसे पहले क्या मानेंगे कि जो 3√2 है, एक कौन सी संख्या में है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और कोई भी परिमेय संख्या किसके रूप में लिखी जाती है, हमेशा P/Q के रूप में। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, रूट वाली संख्या एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो 3 देखो इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो ऊपर क्या बचा, √2 बराबर P/3Q। अब ये कौन सी संख्या है, क्योंकि परिमेय है, हम पहले से ही जानते हैं कि P/3Q कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, तब √2 भी कौन सी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर क्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बराबर हमेशा कौन सी संख्या होती है, परिमेय होती है। परंतु हम जानते ही हैं, पहले से भी पढ़ चुके हैं कि √2, √3, √5 ये सभी क्या होती हैं, अपरिमेय। तो परंतु लिख देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमने गलत माना था तो आंसर भी क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है। या तो सच मान करके सच वाला आंसर लाओ, सही आंसर लाओ, गलत मान करके हमेशा कैसा उत्तर आएगा, गलत। ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, अतः जो क्वेश्चन दिया गया था 3√2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या किसी के भी साथ लाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रूव दैट √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या मानेंगे, सबसे पहले हम ये
कि जो √2 प्लस √3 है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि रूट अलग अलग दिए गए हैं। अब हमको इसको एक में बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग करेंगे तो ये होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, होल स्क्वायर इधर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर P²/Q²। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस ये 3 बचा प्लस 2 तिहाई 6 का 2 से गुणा 2√6 बराबर P²/Q²। इसमें सभी आ जाएंगे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब देखो ये जोड़ में भी आ गया, 3 और 2 5, 5 हो गया ना, 5 प्लस 2√6 बराबर P²/Q²। गुणा में आया था तो हमने भाग में चेंज कर दिया था, रूट वाले एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, इसमें प्लस में आ गया। अगर माइनस में आता तब रूट वाला एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो 5 को सबसे पहले इधर लाएंगे, 5 इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2√6 बराबर P²/Q² -5। इसका गुणा इससे कराएंगे तो 2√6 बराबर P² -5 Q²/Q²। इसका इससे क्या हो जाएगा? गुणा, तो -5 Q² हो जाएगा, आगे कितना? P²। अब क्या करेंगे? रूट को एक तरफ करना है तो इसको छोड़ेंगे, बाकी सबको ले आएंगे। देखो प्लस में था तो माइनस में हो गया इधर, अब गुणा में है तो बराबर के इस पार भाग में हो जाएगा। तो √6 बराबर P² -5 Q²/2 Q²। अब ये हम जानते ही है कौन सी संख्या है कि P² -5 Q² और बटे में 2 Q² कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले से ही मान चुके हैं, ये होती ही है। और इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी? परिमेय। तो √5 भी क्या हो जाएगी? इसके अनुसार परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। परंतु हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि √6 जो है कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः जब √6 अपरिमेय संख्या है तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था √2 प्लस √3 वो भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें जोड़ वाला भी आ गया, गुणा वाला भी आ गया। अगर ऐसे घटाव वाला माइनस वाला होता तो माइनस वाला एक तरफ, यानी कि रूट वाली एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ, ये करना रहता है इसमें टोटल। तो ये थे वास्तविक संख्याओं के 4 क्वेश्चन हमने लिया था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका एक और पार्ट बना करके ये हम समाप्त कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इससे बाहर आएंगे नहीं। ठीक है, पढ़ते रहिए।